तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग आज हम पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट मतलब होता है फॉर एग्जांपल कंपनी, और जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है मतलब रीअरेंज करना। मतलब कंपनी को जब हम रीअरेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। अगर उसमें कोई लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उसको रिकवर करना। अगर हमें कोई लॉस होता है तो उसको रिकवर करना, फाइनेंशियल लॉस हो उसको रिकवर करना। अगर कैपिटल में लॉस हो रहा है तो कैपिटल शेयर वगैरह इंक्रीज़ करने, मतलब ये सब चेंजेस करने हैं कि ऑपरेशन नहीं ठीक हो रहे हैं, ये सब मतलब ये सब जो है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है बोलता है। तो हम मीनिंग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। वन ऑफ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड रीस्ट्रक्चरिंग इज़ कॉल्ड रीअरेंजमेंट। मतलब कि रीअरेंजमेंट करना उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। दस बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग रेफर टू द रीअरेंजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। मतलब एक बिजनेस को रीअरेंज करना उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। एक तरह का इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अल्टर इट्स प्रेजेंट स्ट्रक्चर इन द प्लेस ऑफ द एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर। मीन्स ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें एग्जिस्टेंस कंपनी को, जो एग्जिस्ट कर रही है कंपनी, उसको उसमें ही अल्टरेशन करना, वो कहलाती है हमारा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग में इन्वॉल्व चेंज इन द असेट स्ट्रक्चर, लायबिलिटी स्ट्रक्चर और बोथ ऑफ दैट। मतलब जब हम एक किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस लाना, क्या क्या चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें। असेट्स चेंज करना, लायबिलिटी चेंज करना या एक्सेट्रा कुछ भी, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो आगे हम पढ़ेंगे इसका स्कोप और नेचर। इसका नेचर जो है वो फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, डायनेमिक इन प्रोसेस, कॉम्प्रिहेंसिव, वैल्यू क्रिएशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। एंड एक है हमारे पास कि इसमें जो है ऑनरशिप भी जो चेंज हो सकती है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका नेचर में स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस में चेंजेस करने हैं तो वो शॉर्ट टाइम के लिए चेंजेस नहीं होंगे, वो लॉन्ग टाइम के लिए चेंजेस होंगे। इट इज़ ए प्लान एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स अंडरटेक टू मीट लॉन्ग टर्म गोल। मतलब लॉन्ग टर्म जो गोल्स डेली चेंज नहीं करना है, एक तरह का प्रोसेस होता है रिस्ट्रक्शन करना। कि ये नहीं कि आपको आज लगा आपने आज चेंज कर दिया, कल लगा कल चेंज कर दिया। नो, आपको एक लॉन्ग टर्म जो है प्रोसेस जो है वो गोल जो है वो बनाना होगा, तभी आप उसके बाद चेंज कर सकते हो। डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक नेचर में आएगा कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी, जैसे जैसे हमारा मार्केट चेंज होती है, वैसे वैसे जो हमें कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी होती है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें इन्वॉल्व होते हैं चेंज इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। मीन्स कि फाइनेंशियल से मतलब होता है कि लोन वगैरह अगर लॉस हो रहा है उसको चेंजेस आना। ऑपरेशनल मतलब कि कोई एम्प्लॉयज़ हैं उनमें अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनमें देखना। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से रिलेटेड। ऑपरेशनल्स में आप यही बोल सकते हो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हो, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना भी एक ऑपरेशनल चेंजेस कहलाता है। उसके बाद वैल्यू क्रिएशन। अगर हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो हमारी जो बिज़नेस की वैल्यू है वो भी जो है इंक्रीज़ होती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, इसमें जो है शेयर होल्डर्स जो है उनका अप्रूवल लेना पड़ता है, कोर्ट भी इन्वॉल्व होती है। मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर दो आप चेंजेस, नहीं, उसमें शेयर होल्डर्स की भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। शेयर होल्डर की अप्रूवल क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। इसमें मैंने एक और पॉइंट किया है कि इसमें जो है आप चेंज इन द इन्वॉल्व इन ऑनरशिप भी जो है चेंज हो सकती है इसमें। तो इसको जो नेचर है इसको याद करने का ट्रिक है हमारे पास SD और कवर। मतलब SD और कवर के स्पेलिंग पर ये होते हैं, आप C को सेलेक्ट करके आप ऐसे याद कर सकते हो। S से स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, D से डायनेमिक इन नेचर, C से कॉम्प्रिहेंसिव, O से आप याद कर सकते हो कि ओनरशिप चेंज हो सकती है, V से वैल्यू क्रिएट हो सकती है, वैल्यू क्रिएशंस, और R से कि रेगुलेटरी कंप्लायंस भी होते हैं। तो ये हमारा जो नेचर है वो हमें हम सिंपल तरीके से इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ।
मतलब SD और कवर। SD से मतलब SD स्कूल्स होते हैं, उससे आप याद रख सकते हो। और कवर में से E साइलेंट रखना है, पर COVR याद रखना है, E को साइलेंट रख लेना है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्कोप क्या है इसका, जो कैसे कैसे जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे इसका स्कोप बताया गया है। तो इसको भी मैं याद करने का आपको ट्रिक बताऊंगी। पहले आप इसको जो है हेडिंग्स जो है इसकी पढ़ लो। पहले है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि नेचर में कि फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। कोई लोन वगैरह हमने कोई देखना है, अगर उसमें लोन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको रिकवर करना, या फिर लोन को कम देना, या फिर लोन में इंटरेस्ट ऐड करना, मतलब जैसे ऐसे फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करना। मतलब फॉर एग्जांपल हम किसी अपनी कंपनी को तभी चेंज करेंगे, किसी हम बिजनेस को तभी चेंज करेंगे अगर वो ढंग से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वही बताता है कि हम कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। पहले है फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब हम कोई भी लोन से डेप्ट से रिलेटेड है तो अब हमें चेंज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट का मर्जर करना, या फिर एक डिपार्टमेंट को मर्ज करना या हटाना, ठीक है, या फिर कोई रोल डिफाइंड करना, ठीक है। ये सब ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग बताता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं अच्छे से कर रहा है। तो ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में वही कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना, एम्प्लॉयज़ को बताना कि आप प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करो। आगे है मर्जर एंड एक्विजिशन करना। मर्जर मतलब होता है फॉर एग्जांपल A और B कंपनी जो है वो मिलके A कंपनी बनाती है। मतलब एक या इसको टेक ओवर कर लेती है, या फिर ये इसको टेक ओवर कर लेती है। मतलब दो कंपनी है, वो किसी भी कंपनी को, बड़ी कंपनी को, मतलब बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को जो अपने में टेक ओवर कर लेते हैं उसको मर्जर बोलते हैं। एक्विजिशन क्या होता है, A + B कंपनी है वो C कंपनी बना रही है, मतलब ये दोनों मिलकर कोई नई कंपनी बना रहे हैं, उसको एक्विजिशन बोलते हैं। आगे है कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग से मतलब है कि हमारे शेयर्स इशू करना, ठीक है, शेयर होल्डर पैटर्न चेंज, मतलब ये सब जो कैपिटल से रिलेटेड जो भी चेंजेस करना है उसको कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। आगे लीगल एंड रेगुलेटरी एडजस्टमेंट्स, मतलब कि कंपनी का नाम चेंज करना, स्टेटस चेंज करना, ठीक है, उसकी जो लीगल कंप्लायंस है वो देखना, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इसमें हमारे पास बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग भी होती है, मतलब हमें बिजनेस की एक्टिविटी चेंज करना, ये सब कुछ। डीमर्जर एक पॉइंट है, डीमर्जर मतलब डीमर्जर क्या होता है। डीमर्जर होता है कि आप जो छोटी कंपनी है वो बड़ी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो उसको बोलते हैं डीमर्जर। मर्जर किसको बोलते हैं कि बड़ी कंपनी छोटी मर्जर को टेक ओवर कर रही है तो बोलते हैं मर्जर। डीमर्जर बोलते हैं उसको उल्टा, एक छोटी कंपनी जो है वो बड़ी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उसको बोलते हैं हम डीमर्जर। अगला हमारा पॉइंट है कि इसमें टेक्नोलॉजी रिस्ट्रक्चरिंग भी होती है। अगर किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड, मतलब कोई न्यू इक्विपमेंट आने हैं, कोई नई मशीनरी आनी है तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी रिस्ट्रक्चरिंग। ये सब टेक्नोलॉजी रिस्ट्रक्चरिंग में आता है। तो इसको जो है सारे स्कोप को ईजिली याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, फूल, CM, डेप्ट और H, ठीक है। मतलब फूल से फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, O से ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, O से ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, L से बोल सकते हो आप लीगल एंड रेगुलेटरी एडजस्टमेंट, C से हमारा आ गया कि कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, M से मर्जर, D से डीमर्जर, B से आता हमारे बिजनेस रिक्वेस्टमेंट, T से टेक्नोलॉजी, और S से आप कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं जिसमें स्टाफ वगैरह चेंज करना। फूल, CM, डेप्ट, H, मतलब इस इजी ट्रिक से आप जो है ये स्कोप जो है वो याद कर सकते हैं ईजिली। तो थैंक यू।